वालेकुम दोस्तों, तो हाजिर है नई वीडियो में टेक टैलेंट बाय अरसलान। तो आज की वीडियो का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा टॉपिक जो आजकल जो है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब इससे रिलेटेड जॉब करने वाले जितने लोग हैं वो ये सोच रहे हैं क्या हमारी फील्ड को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई वो रिप्लेस कर जाएगी, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या रिप्लेसेबल है एआई के थ्रू, या फिर ये जो हमारी मेटा एआई है, ये ओपन एआई है, चैट जीपीटी है, ये तमाम जो है एप्लीकेशंस हैं, तमाम एआई टूल्स हैं, क्या ये रिप्लेस कर जाएंगे हमारी फील्ड को। अगर कोई बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अगर कोई बंदा फुल स्टैक डेवलपर है, अगर कोई बंदा यूआई इंजीनियर है, लाइक मी बीइंग अ यूआई इंजीनियर आई एम आल्सो थिंकिंग अबाउट इट। सो क्या यूआई इंजीनियर के उस पर रिप्लेस हो जाएगी, या फिर फुल स्टैक डेवलपर जैसे मैंने कहा। उसके अलावा जैसे कि डॉट नेट डेवलपर्स होते हैं, एंगुलर मटेरियल यूआई, लाइक मैं एंगुलर मटेरियल यूआई लिखता हूँ, रिएक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट एपीआई इंटीग्रेशन जो करते हैं, रिएक्ट के फ्रंट एंड डेवलपर हो गए, एंगुलर के फ्रंट एंड डेवलपर हो गए, और मतलब जितनी भी हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड फील्ड है, क्या ये कोई ये जो एआई टूल्स है वो रिप्लेस कर जाएंगे, या उनके थ्रू अब वो लोग जो वेबसाइट डेवलपमेंट करना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हैं या कोई भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना चाहते हैं, क्या वो एआई के थ्रू जो है अब वो एप्लीकेशन बनाना शुरू कर देंगे। देखिए, सिंपल सा एजेंडा है इसका, सिंपल सी इसकी लॉजिक है। अगर मैं बात करूँ बीइंग अ यूआई इंजीनियर, ठीक है, फॉर एग्जांपल समटाइम्स अगर मैं किसी लॉजिक में फंस जाता हूँ और समटाइम्स या मैं किसी सिनेरियो में फंस जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यार चैट जीपीटी से मदद ले लूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और मैं जो है यूआई इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी स्ट्रक्चर है जो मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, वो स्ट्रक्चर मैंने बना लिया, बट उसके अंदर कुछ एनिमेटेड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जो मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि चलो यार एक काम करते हैं कि वो चैट जीपीटी की मदद ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं जैसे ही चैट जीपीटी पे गया, मैंने वो क्वेश्चन सर्च करा, उसने अगर वो रिकमेंडेशन दे दी, मतलब उसके हिसाब से जो मैंने उससे क्वेश्चन करा, उसने मुझे उस हिसाब से जो यूआई बनाकर दे दी, या जो भी लॉजिक जो उसने बनाकर दे दी, जो जो भी स्ट्रक्चर मुझे चाहिए था वो अगर उसने मुझे बनाकर दे दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो देखें जैसी वो बना के देता है, क्योंकि मैंने यूज़ किया, ऑब्वियसली मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे चीज़ों को कहूँगा। तो जैसे ही मैंने उसको कोई भी कमांड दी, कोई भी प्रॉम्प्ट दी, तो उसने जब मुझे प्रॉम्प्ट के रिज़ल्ट में उसका रिज़ल्ट दिया, तो वो रिज़ल्ट 100% एक्यूरेट नहीं होता। अच्छा, चैट जीपीटी ये भी कहता है कि भाई अभी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जब हम उसको कमांड देते हैं तो वो हमारी कमांड्स को ही अपने डेटाबेस में ले जाकर स्टोर करवा देता है, और फिर इन फ्यूचर उन्हीं कमांड्स को दूसरे क्वेश्चंस करने वालों के लिए यूज़ करता है। तो इसका मतलब चैट जीपीटी डे टू डे अपने आप को बाय द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट ट्रेन कर रहा है, ठीक है। तो वो देखें, इसका मतलब जब भी हम कोई भी प्रॉम्प्ट उसको देंगे तो वो उस प्रॉम्प्ट का रिज़ल्ट 100% एक्यूरेट नहीं देगा, क्योंकि वो आपके माइंडसेट के हिसाब से नहीं सोच रहा, वो सिर्फ उस पर अजम्पशन बेसिस पर वो आपके रिज़ल्ट को या आपके जो भी डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर को या जो भी लॉजिक्स को प्रोवाइड कर रहा है, वो ऑन द बिहाफ ऑफ आपके जो प्रॉम्प्ट है, आपका जो क्वेश्चन है उसके ऊपर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई क्वेश्चन किया, उसने रिज़ल्ट दिया और वो रिज़ल्ट तकरीबन 60% या 40% अचीव कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब स्टिल इट हैज़ स्ट्रक्चरल इशू, स्टिल इट्स हैज़ लॉजिकल इशू। इसका मतलब ये है कि जब वो देता है, मैं भी जब कोई चीज़ ऐसी उसके पूछता हूँ तो वो 100% एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं देता, फिर मैं उस 100% एक्यूरेट जो भी रिज़ल्ट नहीं देता, जितना परसेंट भी वो देता है, 40%, 50%, 60%, तो बाकी 40% ऑब्वियसली अगर मैं उस बीइंग अ यूआई इंजीनियर उस स्ट्रक्चर को जानता हूँ, उसकी जो है एनिमेशन की या किसी भी चीज़ की लॉजिक को जानता हूँ, फिर उस जो यूआई उसने प्रोवाइड की या जो लॉजिक उसने प्रोवाइड की, जो उसने
हमारे हमें जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया उसको समझते हुए फिर मैं उसको 40% बाकी का अचीव करने की कोशिश करता हूँ, और मे भी पॉसिबल जो उसने दिया वो बाकी का 40% मैं उससे भी अचीव ना कर पाऊँ, फिर मुझे उसके पास जाना पड़े, फिर मैं उसको कहूँ कि भाई ये मेरे जो मैंने पूछा है वो ये नहीं है, काइंडली इसको जो है ना इस तरीके से कर दो। इसका मतलब सही प्रॉम्प्ट भी आप दोगे तब भी वो 60% या 40% चीज़ को अचीव कर पाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई किसी भी एआई टूल से कोई भी बात पूछते हो, कोई भी चीज़ पूछते हो, तो आपका एक्सपर्ट होना लाजमी है। इसका मतलब इन शॉर्ट यही है कि भाई अगर आप एक्सपर्ट हो उस फील्ड के अंदर तो ही आप उससे क्वेश्चन कर सकते हो, तभी आप उसके कोड में मैनिपुलेशंस कर सकते हो, तभी आप उसके अंदर अमेंडमेंट्स कर सकते हो। अपने कोड को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड को बनाने के लिए जो भी आपकी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है, जो कि आपकी मतलब प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी जो है डिज़ाइन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, या किसी भी चीज़ जो भी रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू द यूआई हो गया, ये रिलेटेड टू द फ्रंट एंड हो गया, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या कोई भी क्वेश्चन आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड उससे कर रहे हैं, इसका मतलब यू हैव टू बी एक्सपर्ट to manipulate that code, you have to be expert to redesign that structure, you have to be expert to recreate that structure according to your requirement। मतलब अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको उस स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, उस स्ट्रक्चर के अंदर अमेंडमेंट्स करनी पड़ेंगी, देन दैट कोड विल बी यूजेबल फॉर यू। अदरवाइज वो 60% 40% कोड जो आपको प्रोवाइड करता है वो आपके लिए यूज़लेस है। ठीक है, तो एक तो देखें सबसे बड़ी वजह ये हो गई कि आपको क्यों रिप्लेस नहीं कर सकता। इसका मतलब एआई आपको इसलिए रिप्लेस नहीं कर सकता भाई आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो, यू नो यूर के एआई नहीं जानता। इसका मतलब ये है कि जो आप चीज़ जानते हो वो एआई नहीं जानता। वो चीज़ अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक मिसाल लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 100% रिक्वायरमेंट उसको लिख कर दे देते हो, 100% रिक्वायरमेंट लिख के देने के बाद भी जब आप कोड लगाने जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि वो कोड यूजेबल कैसे होगा, मतलब उसकी यूजेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्रिप्ट कहाँ लिखी जाएगी, या जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई कोड है तो कहाँ पर लिखा जाएगा, सीएसएस से रिलेटेड कोड है या एससीएसएस से रिलेटेड कोड है, तो कल को अगर फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट आती है तो उसके अंदर आप मॉडिफिकेशंस कैसे करेंगे, उसको अपडेट कैसे करेंगे। मतलब आपको उस हर सूरत में आपको 100% एक्यूरेट हो, आप 100% एक्यूरेट होंगे, देन यू कैन ईजिली यूज़ दैट कोड, अदरवाइज दैट कोड इज़ नॉट यूजेबल फॉर यू। सिंपल इज़ दैट। ओके, इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक दौर ऐसा आता है, चले मिसाल ले लेते हैं कि भाई एक दौर ऐसा आ गया कि आपकी ज़रूरत ही नहीं है, एआई सब कुछ बना कर दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसी मिसाल ले लेते हैं कि यार अब जो है बॉट के ऊपर जो है ना सिर्फ आपने कमांड प्रॉम्प्ट लिखी, भाई इस तरीके की एप्लीकेशन बना के दे दो, ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग दे दी, एक प्रोडक्ट ओनर बैठा हुआ है उसके ऊपर या प्रोजेक्ट मैनेजर बैठा हुआ है, डायरेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर ने एआई टूल यूज़ किया और जो ना उसको प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट दी, और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट देने के बाद उस एआई टूल ने कंप्लीट एप्लीकेशन बना के दे दी। कंप्लीट एप्लीकेशन बनाने के बाद जो भी मतलब वही बात आ जाती है कि वो बंदा एक्सपर्ट होना चाहिए जो वो कोड देगा उसको रीयूज़ करने के लिए, मतलब उसको वो एक्सपर्टीज़ आनी चाहिए कि वो किस तरीके से उसको अपने प्रोजेक्ट को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट करता है। उसके अलावा भाई तमाम फॉर एग्जांपल अगर तमाम एआई टूल बन गए, ठीक है, इन द एंड कौन बना के दे रहा होगा कोड? एआई टूल। और अगर एआई टूल तमाम जो है एप्लीकेशन बना के दे रहे हैं तो भाई एआई खुद भी तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के थ्रू बनी है। इसका मतलब ये है कि जो उसकी जो यूआई है क्या वो HTML CSS बूटस्ट्रैप या इन तमाम स्ट्रक्चर से नहीं बनी हुई, या उनकी फ्रंट एंड लॉजिक्स वैसे नहीं बनी हुई जो कि क्या नाम है हम लोग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वो भी तो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। मतलब एआई टूल जो है वो खुद इटसेल्फ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। सो हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि वो फील्ड हमारे हाथों से चली जाएगी या वो एआई जो है हमारे पास मतलब एआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ख़त्म कर देगा? क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर अगर तमाम एआई टूल्स जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना शुरू कर देंगे तो इन फ्यूचर जब भी आप क्या नाम है
हायरिंग्स अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होंगी तो बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ही काम कर रहे होंगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के लिए काम करते थे, उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बना के सॉफ्टवेयर डेवलप करके देते थे, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर के अंदर जो AI टूल्स हैं वो ही आपको हायर करें अपनी एप्लीकेशन के मैच्योर बनाने के लिए। ऑब्वियसली दे हैव टू हायर द सॉफ्टवेयर डेवलपर, AI कंपनीज को हायर करना पड़ेगा। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, एक ग्राफिक डिज़ाइनर को, एक UI इंजीनियर को, मतलब एक डिज़ाइनिंग टीम को, मतलब जो भी उसकी एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट है उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तो ज़रूरत लाजमी पड़ेगी। एक ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी एक फील्ड है, उसके बारे में भी इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या वो रिप्लेस हो सकती है या नहीं हो सकती। लेकिन 100% श्योर इस बात पे हो जाती है कि इसका मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर AI टूल वो भी कभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बगैर नहीं बन सकता। उसको खुद को भी सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, अपने आप को एप्लीकेशन, अपनी जो भी उस ओनर है, जो भी एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है उस तरह की एप्लीकेशन बनाने के लिए। देन इस वीडियो का जो आखिरी हमारा जो समरी निकलती है वो ये है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड को AI ले लेगी, क्योंकि इन लास्ट यही होगा कि अगर ले लेती है तो आप लोग फिर काम करेंगे AI बॉट कंपनीज़ के लिए, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनकी एप्लीकेशन को ट्रेन करने के लिए। सो आई होप आपको समझ आया होगा भाई। ये टेंशन लेना छोड़ दो, इस फील्ड के अंदर आओ, मज़े से एंजॉय करो, मज़े से काम करो, जो आपका पैशन है उस पर काम करना स्टार्ट कर दो और इस फील्ड में आगे बढ़ते चले जाओ। अभी के लिए इतना ही। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। लेकिन ये याद रखिएगा कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा अगर आपको ये मेरी नॉलेज अच्छी लगी और अगर ये इन्फॉर्मेटिव है, अगर आपने इस आपके माइंड के अंदर जो क्वेश्चन था इसको क्लियर कर दिया, सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। And if you have any question related to any like software development side or like this for this video, so you can easily ask through the comments. कमेंट बॉक्स में अपना जो भी क्वेश्चन है उसको कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को इंशाल्लाह ज़रूर कवर किया जाएगा। फॉर द टाइमिंग अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।